वाइस एडमिरल घोरमाडे साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं। देखिए, युद्ध नीति में एक तरीका यह भी होता है कि आप अपने दुश्मन को कितना डरा सके। पहले हालत ऐसी है कि उनके मंत्री आधी रात में जगकर 2-2:30 बजे सारे पत्रकारों को बुलाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत कुछ करने वाला है, भारत कुछ करने वाला। अभी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भारत कुछ करने वाला है, लेकिन क्या कई लोग ये मानते हैं कि कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। और इस बार जैसे अरब सागर में हम INS विक्रांत के जरिए अभी से ही अपने कर रहे हैं सब कुछ वहां पर तैयारी, उसके बारे में बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारतीय नौसेना की तरफ इसलिए भी देख रहे हैं, 71 में ऑपरेशन ट्राइडेंट में दुनिया भारतीय नौसेना का जो पराक्रम है वो देख चुकी है, जिसमें कराची बंदरगाह को निशाना बनाया गया था। क्या कर सकते हैं? तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारे CDS और तीनों चीफ पर भरोसा जाहिर किया है, वह यह दिखाता है कि हमारे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से सक्षम है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर इन पर पूरा भरोसा है। यह बहुत ही अच्छा जाहिर किया है कि उन्होंने पूरी छूट दी है कि जो टेररिस्ट हो या जो टारगेट हो, जो भारत के लिए जो पाकिस्तान के जो टारगेट हैं, उनको हम किसी तरह कभी भी कैसे भी बस उनको हमको निपटाना है। और यह बहुत ही अच्छा आदेश मिला है, इससे बेहतर कोई आदेश नहीं हो सकता है हमारी सेनाओं के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए भी तैयार है। और यह हमारा ना ही ये मोटो है, हमारे रग रग में दौड़ता है। और इसीलिए हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जंगी जहाज़ और पनडुब्बियाँ सारी तैनात हैं, और जब हमें वार करना है तब हम करेंगे। और यही आपने बताया, 1971 में भारतीय नौसेना ने जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे उनका इतना अच्छी तरह से रणनीति में इस्तेमाल किया जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि जहाँ से रूस से हमने वो जो मिसाइल बोट्स लिए थे, उनके एडमिरल गोर्शकोव ने हमें उसके बाद कहा था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह रणनीति हम तीनों सेनाएं मिलजुल के हमेशा इस पर हम प्रशिक्षण करते हैं। और हम इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि हमारा ध्येय एकदम श्रेष्ठ है। भारत एक शांतिप्रिय देश है और हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, लेकिन अगर कोई दुश्मन और जिस तरह ये पाकिस्तान कर रहा है, तो अभी ये समय है उसको एक ऐसा सबक सिखाने का कि उसको हमेशा याद रहे। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, सही में उनका विनाश अभी उनके सामने लहरा रहा है। हाँ, तो इसलिए उनको नींद नहीं आ रही होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है और अपनी भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन और तरह तरह के ऑपरेशन हम करते हैं। क्योंकि हमेशा, चाहे वो बालाकोट था, चाहे वो उरी के समय के बाद जो अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इसमें तीनों सेनाएं ने मिलकर प्लान किया था। लेकिन जो भी सेना का जो टारगेट होता है पहले, वह सेना सबसे पहले जाके उसको करती है। क्योंकि इससे यह जाहिर ये नहीं होता कि दूसरी सेनाएं तैयार नहीं है या कुछ करने के लिए नहीं है, पर लेकिन हम मिलकर करेंगे। और इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को कि वह हमेशा याद रखेगा कि कभी भी भारत जैसे महान देश पे उसने नज़र भी नहीं उठानी चाहिए। अगर हम ये बात करें कि कैसे जल सेना हमारी आगे बढ़ सकती है, देखिए इतना तो तय है घोरमाडे साहब कि वहां पर पहले से ही लोग, मतलब जो जंग के पहले ही डर जा, वो पाकिस्तान है। अभी से ही वहां पर तरह तरह के तमाशे आप देखिए। मतलब वहां संसद में कहा जा रहा है कि वो हम पे अटैक ना करे तो अब हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, हमारी इकोनॉमी तो अभी खड़े होने की कोशिश कर रही है। तो वो तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं, कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी अमेरिका, हर जगह कोशिश कर रहे हैं अपनी करने में। ऐसे में ये अगर हम सैन्य कार्रवाई इस बार करते हैं तो मुझे नहीं लगता है विश्व का कोई भी मुल्क, क्योंकि बीते दिन ही रक्षा मंत्री अमेरिका के और भारत के राजनाथ सिंह जी की बातचीत हुई और उसमें उन्होंने फुल कमिटमेंट किया है और फिर बाकायदा ट्वीट किया है कि भारत कोई भी कदम उठाता है तो हम उसके साथ हैं।
सही, आपने एकदम सही बताया, क्योंकि इस समय भारत के पास और कोई विकल्प नहीं है, जबकि कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो हमेशा की तरह याद रखे। और इसके लिए भारत अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जैसे बताया गया हमारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन पे भी हो रहे हैं, मिलिट्री और इकोनॉमिक, सभी तरफ से हम मिलके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जल सेना तो पूरी तरह तैयार है। पिछली बार मैंने जब वो ब्लॉकेड किया था कराची पे, जो 4 दिसंबर की सुबह को अटैक हुआ था, उस समय उसके कारण वो कराची पोर्ट बंद हो गया था, और नॉर्थ अरेबियन सी और अरेबियन सी में आज हमारी सेना के बिना एंटर नहीं कर रहा था। वो कुछ दिनों के लिए तो उस महीने में 71 में, ठीक है, मर्च था वो पहले हमारे। और यही सब कुछ समझकर भारत को अपना अगला कदम तय करना है।